1000 रुपये चुनाव के अंतिम दिन तक लोगों के अकाउंट में दे रही थी, तब चुनाव आयोग सोया हुआ था। तो इसके खिलाफ हम कुछ कर सकते थे, जो हमने किया। पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई इसको आप हाई कोर्ट में जाकर दीजिए। तो आजकल कुछ दिनों के अंदर ही हम हाई कोर्ट में भी उसको फाइल करने वाले हैं। तो उस पर तो हमने काम किया। एक और कारण था जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, जिस पर जनता का भरोसा ही जितना कालांतर में होगा, और वो था कि चुनाव के 2 दिन पहले से ये हवा चलानी शुरू की लोगों ने कि अगर आप वोट कहीं इधर उधर करोगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो जितने भी लोग हमको वोट देने वाले थे, जो बीच में थे, मध्यस्थ थे और हमको वोट देने वाले थे, वो सब चले गए और एक तरफा वोट उन्होंने एनडीए को दिया। तो ये बहुत सारे कारण थे जिस पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। होली के बाद तो कहा था कि नई शुरुआत होती है, तो जन क्या नया शुरुआत कर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत नहीं कर दी है। पिछले 5 दिन पहले हमने अपने नए संगठन के जो पुनर्गठन किया है, हमने चंपारण से शुरुआत की थी और चंपारण में मोतिहारी, बेतिया और बगहा, इन 3 जगहों पे हमारे नए संगठन की घोषणा हो चुकी है। और मुझे लगता है कि 2-3 तारीख को हम कुछ और ज़िलों में ऐसी घोषणा करेंगे। और अगले आपने कहा होली के बाद, तो उसकी शुरुआत हो गई है। होली के बाद इसको और तेज़ी लाई जाएगी और अप्रैल के मिडिल तक पूरे बिहार में नए जन स्वराज की समितियों की घोषणा हो जाएगी हर ज़िले में। उसके बाद हम लोग प्रखंडों में अपना संगठन आगे ले जाएंगे। जन स्वराज मुख्य विपक्षी की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य विपक्षी के तो हम भूमिका में चुनाव के पहले से ही हैं। हमने जो मांगा चुनाव के दौरान, हमने जो कहा, जनता को ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया। कुछ चुनाव के पहले मिला, 400 जो मासिक पेंशन मिलता था वो 1100 हो गया। हमारे कहने पे हमने तो 2000 ऑफ़र किया था। हमने कहा कि चुनाव अगर आप जीतेंगे, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो हर परिवार को जो परिवार लाभ कार्ड लेते हैं उनको 20,000 रुपये तक का लाभ देंगे। सरकार ने उसको फॉलो करते हुए कह दिया कि हम 10-10 हज़ार तुमको अभी नगद दे देते हैं। तो जनता को ऑलरेडी फ़ायदा होने लगा था जन स्वराज के कारण। वोट खरीदना सर किसको कहते हैं? आपने जो वादा किया था उसको कहेंगे या जो नीतीश कुमार ने दिया उसको कहेंगे? हमने वोट खरीदा नहीं, हमने जो योजना बनाई थी उसका एस्टिमेट दे रहे थे कि जब योजना बनेगी उससे हर परिवार को कितना फ़ायदा होगा। उसमें कोई अनैतिक बात नहीं थी, न तो कोई घूस था, न कोई रेवड़ी थी, न कोई अनैतिक बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने कहा कि हमारी जैसे इसको क्या बोलते हैं, पोल प्रॉमिस, चुनाव में जो वादे किए जाते हैं उन वादों की तरह आप मान सकते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हमारी नीतियां ऐसी बनेंगी कि हर परिवार को 20,000 रुपये तक प्रति माह का फ़ायदा होगा। कहीं आपके वादों को नीतीश कुमार ने सीरियसली तो नहीं ले लिया था? लिया, तभी तो उन्होंने उससे डर के कुछ न कुछ करना शुरू कर दिया। और आज भी, अब चाहे वो जहानाबाद का रेप केस हो, नीट छात्रा का, या कोई भी सोशल मुद्दा हो, हम उठाते हैं तभी विपक्ष उसको पकड़ती है। तो मुख्य विपक्ष की भूमिका तो हम वैसे ही निभा रहे हैं। आप देख लीजिए कि संसद के भीतर जो है मुख्य विपक्ष, वो क्या काम करता है, जनता के लिए क्या क्या कर रहा है, और जन स्वराज पार्टी जो सदन में नहीं है, सदन के बाहर रहते हुए क्या क्या करती है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे होली को? बस भगवान से यही प्रार्थना है कि होली के बाद लोगों के बुद्धि में परिवर्तन आए, उन्हें सद्बुद्धि मिले और अपनी गलतियों को सुधारने का एक संकल्प लें कि जो गलतियां हमसे हुई अगली बार नहीं दोहराएंगे। इतनी की आशा है। हमारे साथ है जन स्वराज नेता गोपाल सिंह जी, जिन्होंने आज यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया अपने आवास पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज होली मिलन का आयोजन किया? सभी भाइयों बहनों माताओं को पवित्र पर्व का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके चैनल को देखने वालों को भी शुभकामना। और रमज़ान के पवित्र महीने में सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं।
बात मैं कहूँगा। इससे ज़्यादा मेरे प्रदेश अध्यक्ष सारा कुछ कर चुके हैं।